सभी बच्चों का, मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। So as my name is Abhishek Shukla and I have 3 years of experience in teaching field. I am specialized for subject of Commerce and this is my code. You can use this code to get 10% discount and आप सभी बच्चे लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी बच्चे इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि है अनअकैडमी, और आप सभी बच्चे नेट की तैयारी या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सॉरी किसी भी प्लेटफॉर्म नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का बेहतरीन से चैनल। और आप सभी बच्चे हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, हर एक आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है एनटीवीजीएस नेट के लिए। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं आप सभी बच्चों को टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। प्लस के अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। और आप सभी बच्चों लोगों को आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आप सभी बच्चे लोगों को ये तो बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स के गाइडलाइंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी ही चीजें आप सभी बच्चों को मिल जाएंगी। और आप सभी बच्चे लोगों को प्लस आइकॉनिक के ये कुछ बेनिफिट्स है तो ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट्स को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी 101 कोड, इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं चाहे आप आइकॉनिक का। तो अभी 101 इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। तो ये कुछ रहे बेनिफिट्स आप सभी बच्चों के प्लस और आइकॉनिक के। ये कुछ टॉप आपके बैचेस लॉन्च हो चुके हैं तो इन बैचेस को आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। प्राइस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहां पर आपको कुछ भी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जहां पे प्रोवाइड की जाती है। हर लर्नर्स के लिए पोल, आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई क्लास इसलिए मिस नहीं करना, डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइसेस में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए फटाफट आप सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा। द मेटल डिस्क दैट आर परमानेंटली हाउस्ड इन सील्ड एंड कंटेमिनेशन फ्री कंटेनर्स आर कॉल्ड। धातु के डिस्क जो स्थायी रूप से सील बंद और संदूषण मुक्त कंटेनरों में रखे जाते हैं वो क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, विंचेस्टर डिस्क या फ्लेक्सिबल डिस्क? तो जल्दी से फटाफट आंसर्स बताएंगे क्या होगा। आप सभी बच्चों के पास सिर्फ 5 सेकंड्स बचे हुए हैं। फटाफट सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। और चलिए तो ए आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, दैट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आप सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका नाम भी हार्ड है वैसे ही इसी तरीके से ये है। ठीक है ठीक है, चलिए तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। आप सभी बच्चों को देखो, अब आप लोगों की ज्वाइन क्लास भी होगी तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हार्ड डिस्क आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज व्हाट ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले। तो ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन इंफॉर्मेशन फ्लॉपीज डाटा वर्ड। सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? इंफॉर्मेशन पर कार्य करते हैं या फिर आपका फ्लॉपीज पे काम करते हैं, डाटा पे, या फिर वर्ड पे? चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन इंफॉर्मेशन फ्लॉपीज डाटा या फिर वर्ड। सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? सूचना, फ्लॉपीज, डेटा या शब्द? किस पर करते हैं? ओनली 15 सेकेंड्स बचे हैं, सभी साथियों को आंसर्स करने हैं और आप सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर देंगे जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे।
चलिए, तो जिन बच्चों का आंसर आ रहा है डाटा पे सारे जितने कंप्यूटर्स है, अब आप सभी बच्चों को पता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डाटा की जरूरत पड़ती है। अब आपके कंट्री के अंदर सबसे, देखो हैकर्स हैक करते हैं, चीजें क्या हैक करते हैं, डाटा को हैक करते हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं होता है, उनको सिर्फ डाटा चाहिए होता है। जो हमारे देश में जो आर्मी होते हैं, जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो क्या कार्य, पूरे डाटा पे कार्य करती है। किसी का डाटा कहां से मिल जाए, किसी का डाटा कहां से मिल जाए। आतंकवादी जो टेररिस्ट होते हैं वो किस पर पूरे होते हैं, सब डाटा के आधारित होते हैं। तो ये चीज होता है, ठीक है। क्लियर सभी बच्चों को। तो ये आपका पूरा डाटा पे चलता है, पूरा दुनिया डाटा पे चल रही है, ये समझिए, पूरा दुनिया डाटा पे चल रही है, ठीक है। अब आपको पता होगा ना चीज, जब अभिनय कौन था, अभिनव शर्मा, अभिनव, सॉरी अभिनंदन, अभिनंदन, सॉरी सॉरी, अभिनंदन जी जो थे हमारे देश के इतने वीर जवान, एयरफोर्स के जो थे, एयर नेवी के, वो जब गिरे थे नीचे और जब उन्हें लोग मारते तो उन्होंने क्या किया था, वो कहीं ना कहीं उसमें वो डाटा था जो उन्होंने खा लिया था, जो मतलब कागज वो अपने मुंह में जो उन्होंने खा लिया था ना, वो क्या था, वो डाटा ही था उनको, जो उन्होंने अपने मुंह के अंदर खा लिया था। अगर वो नहीं खाते, अगर उसकी जरूरत नहीं होती तो वो खाते कि वो फेंक नहीं देते थे, या फिर कुछ फाड़ के फेंक दिया नदी में या गल के, मतलब जो भी कुछ कर रहे थे वो इसी आधार पर कर रहे थे कि भाई किसी को कुछ पता ना चले, क्योंकि डाटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। कोई भी देश किसी भी चीज पे काम कर रहे तो मोस्टली वो डाटा पे ही करती है, ठीक है। चलिए, निर्देश और स्मृति पता किसके द्वारा दर्शाया जाता है, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैरेक्टर मोड, बाइनरी कोड्स, बाइनरी वर्ड या फिर पैरिटी बिट, क्या होगा। चलिए, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी के एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय निर्देश और स्मृति पता किसके द्वारा दर्शाया जाता है, कैरेक्टर कोड, बाइनरी वर्ड या फिर पैरिटी बिट। सो फटाफट आंसर करेंगे। ओनली 4 सेकेंड्स लेफ्ट है। बी, बाइनरी कोड पर डिपेंडेंट होता है, जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी एड्रेसेस रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो आपके बाइनरी, आपको पता है पूरा कोड, हमारा जो सिस्टम है, पूरा जो सिस्टम चलता है, जो कंप्यूटर ऑपरेट होता है, वो पूरी टोटली तरीके से किस कोड पे, किस कोड के आधारित होता है, वो बाइनरी कोड्स पर होता है। और आपको पता है कोडिंग पर ही पूरी सिस्टम कार्य करती है। तो ये क्या हुआ आपका, बाइनरी कोड विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, द साइज ऑफ कंप्यूटर वाज वेरी लार्ज इन व्हिच टाइम, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड या फिर फोर्थ। चलिए जल्दी से फटाफट। Only 15 seconds are left for your चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट जनरेशन में सबसे बड़े बड़े कंप्यूटर होते, पता है एक एक फ्लोर के कंप्यूटर होते थे, ऐसे मतलब सीढ़ी लगा के ऐसे चलते थे। पता नहीं, मतलब मैं तो ये सोचता चलो ठीक है बड़े हैं वो एक अलग चीज है, इसको चलाते कैसे, मैं उस बात पे मतलब हैरान होता था, है ना, मैं इस बात पे हैरान रहता था। जी बिल्कुल, ठीक है।
तो मैं इस बात पे हैरान रहता था कि भाई इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, फर्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे जनरेशन आपका चेंज होता रह रहा है, तो ऐसे होता रहे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर्स आर सॉरी एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइसेस के रूप में, सॉरी स्विचिंग डिवाइस के रूप में कंप्यूटर की किस पीढ़ी के लिए है? फर्स्ट जनरेशन के लिए है, सेकंड जनरेशन के लिए है, थर्ड जनरेशन के लिए, या फिर फोर्थ जनरेशन के लिए? चलिए, तो आपका आंसर आ चुका है डी, फोर्थ जनरेशन के लिए। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर स्विचिंग डिवाइसेस आर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज व्हाट फॉर फोर्थ जनरेशन। चलिए, अच्छा आप लोग सब बढ़िया हैं, स्वस्थ मस्त व्यस्त हैं सभी लोग, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। चलिए, TVAC का फुल फॉर्म बताएंगे? कौन कौन सा बच्चा बता रहा है? TVAC का फुल फॉर्म, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पे जादू खेल रहे हैं आप लोग, जादू जादू नहीं खेले, और धूप ले ले थोड़ा सा। और आप सभी बच्चे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि बढ़िया से जो क्लासेस दी जा रही हो क्लासेस लें, ठीक है। ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, यूनिवर्सल स्वचालित कंप्यूटर, अपने आप से जो चलता है, ऑटोमेटिकली वर्क करता है जो, ठीक है। चलिए, which of the following programming languages is widely used in the computer science, engineering and also in business? निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यवसाय में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है या जाती है? कोबोला, फॉरट्रैन, पास्कल, यूएसपी। फटाफट बताएंगे, करंट में एकदम आंसर्स करेंगे सभी लोग, और 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितना, इस 15 सेकंड के अंदर आंसर करना है। अब सोचिए, अगर आपको मैं 1 मिनट बोला तो अब ये देखा, अभी 15 सेकंड हो गया, अब 15 सेकंड के अंदर आपको आंसर करने हैं। चलिए, पास्कल। क्या? पास्कल, ये आपका बड़ा बड़ा नाम सुना होगा, है ना, पास्कल। अच्छा, एक बार देखते हैं ये बच्चे को नॉर्मल क्वेश्चन का इसका आंसर पता होगा कि नहीं पता होगा। चलिए, बताएं, हु इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था? चलिए, जल्दी से बताएंगे, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? किसने इन्वेंट किया था कंप्यूटर? कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था? फटाफट बताएंगे कमेंट करके। और इसमें कोई गोचर गूगल ना करे तो ज्यादा बढ़िया, मैं यही उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए फटाफट बताएंगे। फटाफट बताएं, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? वाह, कुछ कुछ बच्चे तो बेबेज बस बोल दे रहे हैं, बेबेज। अरे
ये तो ऐसे बोल रहे, ये तो अरे इन्वेंट कर दिया दोस्त, ऐसे अरे वो बाबेज ने किया था। हाँ, बेबेज ने किया था, ऐसा नहीं होता, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, पूरा नाम बताएंगे। पहले डिक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में शामिल था। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स और इसके बाद सेमीकंडक्टर मेमोरी। चलिए, सो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंट, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता था, क्या क्या चीजें शामिल थे, आपको क्या लगता है? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, ट्रांजिस्टर्स होते थे, या सेमीकंडक्टर मेमोरी? चलिए, द फर्स्ट, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी विल बी योर राइट आंसर, दिस विल बी योर राइट आंसर, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये बैबेज बैबेज भाई, ये जितने बच्चे बैबेज 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 लिख रहे हैं ना, तो उनको मैं सावधान करना चाहूंगा कि सिर्फ वो बेबेज नहीं थे, वो चार्ल्स बेबेज थे भाई। उनका नाम एक्चुअल में चार्ल्स, जैसे हम लोगों का क्या होता है, मेन तो नाम से बुलाया जाता है, ऐसा थोड़ी बुलाएंगे। जैसे अब तो चलो ठीक है, जिसका कुछ ऐसा होता है ना, कभी किसी का नाम ऐसा होता है, जैसे मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है, तो कोई कोई ज्यादातर शुक्ला जी करके बोलते हैं ना, तो अभिषेक कम करके बोलते हैं, शुक्ला जी करके ज्यादा बोलते हैं, शुक्ला शुक्ला करके बोलते हैं, तो उनको ऐसे नहीं बेबेज। तो मेन तो उनका चार्ल्स नाम होगा ना, चार्ल्स थोड़ी ना उनकी वो होगी, तो होता है ऐसा, तो किसी किसी का नाम नहीं भूलना है। अब आप कहेंगे अरे वो शुक्ला सर से पढ़ते हैं, वो तो पता चला नाम ही भूल गए, अरे कौन से शुक्ला सर, अरे शुक्ला सर से पढ़ते हैं ना, कौन से शुक्ला सर, अरे है एक शुक्ला सर है पढ़ते हैं, कौन सा बताया सही, अरे बताया तो शुक्ला सर, अब कितनी बार बताया शुक्ला सर, तो ये क्या है ऐसा नहीं, कम से कम अभिषेक भी याद रखना जरूरी है ना। चलो बहुत ही बढ़िया, परम चक्र श्री। ऐसा अगर मैं इसको नाम के उस पर देखूं ना, तो देखो पता है क्या होता है, जैसे अगर मैं नाम के उस पर जाऊं तो ऐसे क्या बोलते हैं, श्री परम चक्र ऐसे बोलते हैं ना, अगर क्योंकि श्री ये सबसे पहले आपका ये लग जाता है, फिर श्री परम चक्र ऐसे ना, इसका ऑब्वियसली सिर्फ इतना नाम होगा परम, ठीक है, परम के नाम से देखो अलग से लिखा हुआ भी दिख रहा है यार, इसमें से आपको आंसर ऐसे ही पता है, अगर जैसे कभी आ जाए ना ऐसे इस तरीके से पूछ लिया जाए, मतलब कहाँ आपको अगर ऑप्शंस में ऐसा पूछ लिया जाए और एकदम अलग सा लिखा हुआ है नाम, तो आप समझ जाइए वो आंसर वो है। कभी कभी मिल जाता है ऐसी चीजें भाई, ठीक है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पता है कभी कभी वाकई भी मिल जाता है, कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे हिंट दिया रहेगा कि यार आपको लगेगा यार सबसे हार्ड तो वही है, लेकिन सबसे इजी वही होता है, ठीक है, ये भी चीजें हैं। Normally, these computers are used in banking, airlines, railways, etc. for their applications. Applications they can accommodate more than 1,000 workstations simultaneously and can process data at very high speed and can support concurrent programs. These are mainframe computers, microcomputers, workstations, या फिर supercomputers.
और आप सभी बच्चों को पता ही है इस तरीके से कि कि मैंने डेट एडमिट कार्ड का डेट बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एडमिट कार्ड का डेट बता ही दिया है, 16 नवंबर तक वेट कर लीजिए बस। सिर्फ कितना, 16 नवंबर तक। इसके बाद देखिए फटाफट आपके पेपर होना स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स को, चिप्स बदले तो वो खाने वाला चिप्स नहीं, खाने वाला चिप्स नहीं, यूज करने वाला चिप्स। 2 GB 3 GB की जो चिप्स आते थे ना, मेमोरी, ठीक है, वो वाला चिप्स है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग चिप्स बनाने के लिए किया जाता है भाई? बस नियंत्रण इकाई, अर्धचालक या फिर एआरबी, क्या होगा आंसर? फटाफट करेंगे। चलिए, बस कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर्स, या फिर ए एंड बी ओनली। ए एंड बी ओनली लिखा है, ओनली के साथ मुझे लगता है कि मतलब ज्यादा बढ़िया है। सो सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं चिप्स को बनाने के लिए, ठीक है। मेमोरी को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? सेमीकंडक्टर। क्या यूज किया जाता है? सेमीकंडक्टर। क्या यूज किया जाता है? बार बार बता रहे हैं, सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? चलिए फटाफट फटाफट। ओनली 5 सेकेंड्स लेफ्ट, फटाफट बताएंगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। सुपर, सुपर से भी ऊपर, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज अ सोर्स रिटन? निम्नलिखित में से किस भाषा में सोर्स प्रोग्राम लिखा जाता है? चलिए, अच्छा हिंदी वाले भी आंसर कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया। यही उम्मीद करते भी हैं आप सभी बच्चों से हम। सी, हाई लेवल प्रोग्राम रिटन जो भी होता है आपके किस लैंग्वेज किस सोर्स में लिखा होता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता, वो हाई लेवल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं, उच्च स्तर के, उच्च जीवन, सॉरी, सादा जीवन उच्च विचार। द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट को क्या कहा जाता है? कंपाइलर सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर नन ऑफ द अबव?
चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो असेंबली भाषा में प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है तो उसको क्या कहते हैं हम? A software that converts a program in assembly language into machine language is called compiler, assembler, interpreter, या फिर none of the above। और जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे, सभी लोग, आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, और आप सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर क्लासेस को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी बच्चे लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, लाइक शेयर कर देंगे और टेलीग्राम चैनल जरूर शेयर कर देंगे। चलिए, एक सेकंड बच रहा है आप सभी बच्चों के पास। दैट इज आंसर इसका हो जाएगा बी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज असेंबलर। असेंबलर विल बी योर राइट आंसर। चलिए, तो ये आपका आज मैं इतना ही करते हैं, थोड़ा सा थक गए हैं तो आज इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। बाकी आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे क्वेश्चंस। चलिए, तो आज के लिए साथियों इतना ही। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चंस होता है तो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आपको जरूर आंसर किया जाएगा साथियों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी बच्चों का। ठीक है, तो आप सभी बच्चे लोगों का क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, और जो फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में जितने भी बच्चे, चलिए, तो आप सभी बच्चों को कोई भी डाउट होता है तो आप सभी बच्चों को बताएं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस मतलब ये होता है, इंटरप्रेटर क्या करता है कि आप सिस्टम को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, या फिर आप ये समझिए सिस्टम के पास जो इंफॉर्मेशन होता है वो सारी इंफॉर्मेशन को एक शब्द में जब कोई सिस्टम एक बताता है तो उसको हम इंटरप्रेटर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब आप जब कोई चीज बताते हो सिस्टम को, जब आप बताते हो कोई चीज सिस्टम को, तो वो एक पूरे ग्रुप में, इंटरप्रेटर आपको एक स्टेटमेंट में बताता है, आपकी सारी चीजें एक स्टेटमेंट में बताता है, समझिएगा ध्यान से, सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट बता देता है। ठीक है, आप पूरे उसमें प्रोग्राम को या फिर किसी भी पर्टिकुलर कोड्स को या फिर एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम को, बट आपका जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो या फिर कुछ भी स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी ग्रुप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ भी डाटा प्रोवाइड कर रहे हो, उस डाटा को सिस्टम को क्या प्रोवाइड करना है, पूरे ग्रुप ऑफ डाटा को, उसको वो कौन कार्य करता है, वो कंपाइलर करता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी बच्चों को? तो उम्मीद करता हूं जिन्हें जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है उस बच्चे को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, तो आप सभी बच्चे लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि पसंद आएगी क्लास। आप सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स, और लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चों को अगर क्लास पसंद आई हो, कोई बच्चा स्किप ना करे, और आप सभी बच्चे लोग इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके। हाँ साथियों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट लेना है तो आप कोड का इस्तेमाल करेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट का क्लासेस भी लेना है तो आप उस कोड का इस्तेमाल करेंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। सो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी बच्चों से। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।